तो ये अगर 50 लाख की घोड़ी ला करके उसको मेट करवा के बच्चा बेचेंगे जी। तो फिर तो क्या किया। सस्ती घोड़ी में से आपका 50 लाख तक का बच्चा बिके तो फिर तो मजे वाली बात है। कोई बात है। ब्रीडिंग में लक कितना काम करता है या सिर्फ मेहनत काम करती है? लक ही काम करता है जी। पटियाला डिस्ट्रिक्ट में चार साल लगातार चैंपियन रही है जी वो जी। मुक्तसर साहब में रनर अप रही है 2 टाइम जी। फरीदकोट साहब में जीत के आई है जी। जितने भी शो में गई है जीत के घर आई है। पार्टिसिपेट करना है जी। जीत हार है जो वो तो मौके पे है। आपसे अच्छा प्लेयर है कोई तो वही जीतेगा। और अगर हमारा घोड़ा है ही इतना अच्छा हमें लगता कि फर्स्ट ही आना चाहिए लड़ना है तो फिर जाना ही किस बात के लिए है। घर पे रहने दो अपने फर्स्ट वाले को। घोड़े रखूंगा तो राइडिंग करूंगा ही करूंगा जिंदगी भर घोड़े रखूंगा राइडिंग करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं मेरे बहुत ही प्यारे भाई प्रगट पन्नू जी, जिनको हम सब प्यार से पन्नू साहब के नाम से जानते हैं। नमस्कार जी। ये कोई पुलिस के साहब नहीं हैं, ना कोई बड़े अफसर हैं। ये सब लोगों के दिलों के राजा हैं और अपने दोस्तों में बड़े हरमन प्यारे हैं, इसलिए लोग इनको प्यार से पन्नू साहब बोलते हैं। पन्नू साहब वेलकम जी हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। पन्नू साहब एक तो पहले अपने गांव का नाम बता दे जी। मेरे गांव का नाम है जी तारावाली जी। हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। जी। और पंजाब बॉर्डर के बिल्कुल पास में है जी। पटियाला डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है जी। पन्नू साहब घोड़ों का शौक कितना पुराना है? घोड़ों का शौक बात करें तो जी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ये तो। जी। हमारे बुजुर्ग दादा परदादा घोड़ियाँ रखते थे जी। तब से घोड़ियाँ घर में हैं। आपका परिवार भी यहाँ पाकिस्तान से माइग्रेटरी है? जी। पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए? जी भाई साहब। तो पहले से ही घोड़ियों का कल्चर है। पाकिस्तान से जो स्पेशली परिवार आए जी जी उनके पास घोड़ियों पे ही वो घोड़ियों पे ही आए वो। 1-2 जितनी भी घोड़ियाँ थी वो कोशिश की उन्होंने साथ लेके आए अपने सारे माल पशु जितना भी था। जी। जी। पन्नू साहब, आपको घोड़ों का शौक बचपन से था जी। आपके घर में घोड़े थे जी। तो घर में पहले पापा को ज़्यादा शौक था या दादाजी को? दादाजी को शौक था जी। जी। बहुत ज़्यादा। तो आपने जो अपने लेसन सीखे वो दादाजी से बचपन में दादाजी के साथ घोड़े पे खेत में जाया करते थे। बच्चे थे तब भी याद है कि जाते थे। जी। और बीच में गैप कितने साल का रहा घोड़ों में? कम से कम भी कोई 8-10 साल का गैप रहा है जी बीच में। जी। तो फिर आपने अंदाजा किस उम्र में जाके घोड़े रखना शुरू किए? मैं कोई 20 को साल का था जब मैंने घोड़े रखने शुरू कर दिए जी। 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 इंडिपेंडेंटली। तो पहले आपने कौन सी घोड़ी खरीदी, उसका कोई नाम याद है आपको? उसका नाम था जी बाग रखा था मैंने नाम बाग। ओके। बाग वाली है। भाग्य वाली है। भाग्य वाली है उसी का परिवार मेरे पास चल रहा है अब। अच्छा, उसी घोड़ों की जो बच्चे आगे हैं आपके पास चले हाँ जी। ये बच्ची जो बूढ़ी घोड़ी है जिसकी बात करते हैं कर रहे हैं जी, तो वो उसी की बच्ची है। मेरे घर में पैदा हुई थी जी। तो वो घोड़ी मेरे पास मैं पहले लेके आया था साथ में ये बच्ची थी। पन्नू साहब, आज तक टोटल कितने घोड़े घर में पैदा हुए होंगे? या बाहर से भी आप खरीदते हो या ज़्यादा ब्रीडिंग करते हो? मैं तो ज़्यादा ब्रीडिंग करता हूँ भाई साहब। ओके जी। ब्रीडिंग में लक अच्छा है भगवान की कृपा से। जी। तो घर में कोई 20-25 बच्चे अच्छे टॉप वाले पैदा हुए। जितने बच्चे पैदा हुए हैं तकरीबन सभी अच्छे पैदा हुए हैं। अच्छे आपने बेचे भी है? पूरे अच्छे बेचे। तो आपने वो इसको आप एक सहायक धंधे की तरह भी कर सकते हो, कर रहे हो जी। शौक भी पूरा हो रहा है और आप साथ में घोड़ों की ब्रीडिंग करके उनको बेच भी रहे हो। जी भाई साहब बिल्कुल। तो पन्नू साहब, इसके अलावा आप बाहर से घोड़े खरीदते हो या कम खरीदते हो? बहुत कम खरीदता हूँ जी। मैं बाहर से राइडिंग के लिए घोड़ा जरूर खरीदता हूँ मैं बाहर से जी। और बच्चे मैं घर पे ही पैदा करके बेचने में ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और पन्नू साहब, ब्रीडिंग में आपका लक कैसा है? अच्छा तो है ही, जैसे आपने बताया कि इतने अच्छे बच्चे पैदा किए। बहुत सारे लोग बहुत सारे महंगी घोड़ियों से बच्चे पैदा करते हैं और बेचते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो जी अगर 50 लाख की घोड़ी ला करके उसको मेट करवा के बच्चा बेचेंगे जी तो फिर तो क्या किया। सस्ती घोड़ी में से आपका 50 लाख तक का बच्चा बिके तो फिर तो मजे वाली बात है। कोई बात है जी। और आपका मानना यह है कि ब्रीडिंग में लक कितना काम करता है या सिर्फ मेहनत काम करती है? लक ही काम करता है जी। मेहनत तो कोई भी ला करके आपको अब बात चल ही रही है कि 50 लाख वाली घोड़ी भी 50 लाख वाला बच्चा नहीं देगी। लक जरूरी है उसमें, बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके घर में एक घोड़ी ने सारी स्टेबल बना दी है। मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है जी। आपके पास भी सेम है? बिल्कुल जी। पन्नू साहब, कोई ऐसा जानवर जो आपके पास शो जीते हों, कुछ थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी मेरे पास अभी एक घोड़ी खड़ी है रेशमा। वो मेरे घर की बच्ची है। अभी तो बड़ी घोड़ी बन गई है। उसने बहुत शो जीते हैं जी। जितने शो में गई है कभी खाली नहीं आई, जीत के आई है। कोई ना कोई पोजीशन लेके आई है। पटियाला डिस्ट्रिक्ट में चार साल लगातार चैंपियन रही है जी वो जी। मिल्क टीथ से लेके ब्रूड मिल्क तक जी।
और उसके बाद मुक्तसर साहब में रनर अप रही है 2 जी। टाइम। जी फरीदकोट साहब में जीत के आई है। जी जितने भी शो में गई है जीत के घर आई है। जी और एक घोड़ी पुणे यशवंत मंच जी के पास है, जी वो भी लगातार जीतती रही है। जी तो आगे उनकी बच्ची है उसकी, वो अभी जोधपुर में लेटेस्ट फर्म में जीत के आई है। जी। और बन्नू साहब, और कोई स्पेशल जानवर जिसकी आप बात करना चाहें? हाँ, मेरे घर में एक अवतार घोड़े की बच्ची पैदा हुई थी, जी कृष्मा। जी अबलग घोड़ी थी। जी अभी वो 26 को महीने की होगी कम से ज़्यादा। जी और 65 प्लस हाइट है उसकी। वो हमारे बड़े भाई हैं प्रशांत गुंजालकर जी, जी उनके पास है बॉम्बे में। जी। और थोड़ा लोगों से शेयर भी करें कि उसकी माँ की हाइट कितनी है? उसकी माँ की हाइट सर 59 ज़्यादा से ज़्यादा है। जी। और 59 की घोड़ी ने आपके घर में कितने बड़े बच्चे दिए, वो भी लोगों को मेरे घर में कोई भी बच्चा जो है 64 से कम नहीं आया उस घोड़ी का। हम्म हर बार अच्छे रिजल्ट ही आए हैं जितनी बार भी, और अच्छे घोड़ों से मैंने कवर करवाई, ये भी नहीं है। घोड़े भी टॉप वालों से ही मैंने सारे यूज़ किए हैं उस पर। अभी गैम्बलर से प्रेग्नेंट है वो। हम्म उससे पहले अवतार की बच्ची सेल कर दी मैंने। उससे पहले भी जो अवतार की बच्ची थी कृष्मा, हम्म। अवतार के मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आए उस घोड़ी पे, जी। बहुत ज़बरदस्त। पन्नू साहब, ये तो हुई ब्रीडिंग में आपका लक काम कर रहा है और आप अच्छे बछेरे बछेरियाँ पैदा करके जी। बेच रहे हैं। वैसे ज़्यादा आपके घर में बछेरियाँ ही आई। जी भाई साहब। पन्नू साहब, राइडिंग के बारे में भी बताएं। खाली ये शौक ब्रीडिंग और व्यापार तक है या राइडिंग का भी शौक है? नहीं, सच में तो भाई साहब पहले राइडिंग का ही शौक था। राइडिंग के शौक में घोड़ी ली थी। ओके। मैं कहता हूँ कि मैंने ब्रीडिंग के शौक में या कुछ ऐसा कुछ नहीं। जी राइडिंग में जब मैंने राइडिंग के शौक में घोड़ी ली तो बच्ची पैदा हुई। जी। तो होता ही है कि घर में अगर घोड़ी है तो उसको कवर करवाओ, बच्चा लेंगे। हाँ जी। तो मेरा शुरू से ही थोड़ा रुझान ऐसा था कि अच्छे घोड़ों से कवर करवाता था मैंने। ओके। तो उसी वजह से चलो भगवान की कृपा से लक अच्छा रहा, अच्छे रिजल्ट आए और शौक बढ़ता गया। और राइडिंग नहीं छोड़ी मैंने। राइडिंग तो घोड़े रखूंगा तो राइडिंग करूंगा ही करूंगा, जिंदगी भर घोड़े रखूंगा और राइडिंग करूंगा। जी। आपके पास आपके अभी राइडिंग के लिए कौन सा घोड़ा है? अभी मेरे पास पुष्पक नाम का घोड़ा है जी। वो है सप्ताश का बच्चा है, जी काले कांटे का पोता। जी। उसकी उम्र है कोई 4 साल करीब। ओके। जी और पन्नू साहब, पुष्कर राइड बड़ी फेमस राइड रही है हमारे जी। ग्रुप की। जी। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो मैं उसका पार्ट था। हाँ जी, फिर बिल्कुल भी भाई साहब। हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या वो राइड थी। पुष्कर राइड जी है, ये हमने 2019 में की थी। पुष्कर गए थे हम मेले पे। पुष्कर मेला लगता है जो हेरिटेज मेला, बहुत बड़ा, जी घोड़ों की सबसे बड़ी मंडी है। जी तो उसमें मेरे बड़े भाई परम गिल जी, जी मनु शर्मा जी, जी मनु सेखों, जी मनपाल संधू, जी सनी रसीदा, ये सारा हमारा ग्रुप था। जी साहब संधू भी थे साथ में, हमारे छोटे भाई। जी। तो ये राइड हमने 11 दिन में कंप्लीट किया। कितने घोड़े थे जिसमें? उसमें 5 घोड़े थे, 5 सवार। जी। और ये सारी राइड का श्रेय हमारे बड़े भाई परम गिल को ही जाता है। वो अगर वो हमारे साथ ना होते तो हम राइड नहीं कर पाते एक दिन में। बिल्कुल। जी एक अगर राइड अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं जी होती जी तो राइडर्स थक जाएंगे, जी घोड़े बिल्कुल जी थक जाएंगे, जी जी। परेशान हो जाएंगे। खाने पीने को टाइम पे नहीं मिलेगा घोड़े को और सवार को, तो कहाँ राइड होगी। कितने दिन की राइड थी पन्नू साहब? वो 11 दिन की राइड थी जी। 11 दिन। और किलोमीटर? किलोमीटर थी 615 615 615, किलोमीटर हाँ जी। 11 दिन में विदाउट अ डे ब्रेक। बिल्कुल जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जी, मैं भी उस राइड का हिस्सा था और मैं ये राइड ज़िंदगी में 2 बार कर चुका हूँ। पहले 2012 में, तब मैं अकेले ने मैंने वो राइड की अपने घोड़े मानक के साथ। और उसमें भी परम भाई को सारा श्रेय जाता है कि उन्होंने वो राइड ऑर्गेनाइज़ की मेरे लिए। सारी मेहनत उन्होंने की, क्योंकि मुझे राइडिंग के बिना और उस राइड के बारे में कोई भी फिक्र नहीं था। ये राइड हम 5 लोगों ने की और 1 से 5 होते होते हमें 7 साल लग गए। जी बेशक हमारा लॉन्ग राइडर्स का ग्रुप है, मगर फिर भी इतनी लंबी राइड के लिए बहुत कम लोग हैं जो आगे आए। 1 से 5 होते होते हमें सही है 7 जी। साल लग गए। अभी शायद आने वाले समय में कभी हम फिर भी इस लॉन्ग राइड को उम्मीद करते हैं कि दोबारा करेंगे, शायद हम ही करेंगे जी द ऑथेंटिक लॉन्ग राइडर्स। जी। पन्नू साहब, थोड़ा लॉन्ग राइडर्स ग्रुप के बारे में भी बताएं। लॉन्ग राइडर्स ग्रुप वैसे तो बहुत बड़ा है ये हमारा, साफ बताएं तो। जी तो जैसे हम 6 भाई तो यही हैं जी। जो पुष्कर गए, 5 भाई। उसके बिना गुरप्रीत सोमल, जी। जितेंद्रपाल जेठी, जी सर बरिंदर सिद्धू जी, जी भाई राहुल सिद्धू जी, जी। सरदार श्री कुशलदीप सिंह जी। ढिल्लो, एमएलए फरीदकोट भाई साहब, जी। और हमारे भाई प्रशांत गुंजालकर भी कभी कभी टाइम निकाल के हमारे पास मुंबई आते से हैं। यहाँ मुंबई राइड से करने स्पेशल आते हैं, उनका जी। बहुत बड़ा ये
योगदान ही है एक साहब का, बिल्कुल जी, नहीं तो कौन आता है इतना काम छोड़ के। बिल्कुल जी, और भी बहुत है हमारे बड़े जो अजीज दोस्त हैं, भाई हैं, जी। सभी का नाम लूँगा तो टाइम काफ़ी समय लग लग जाएगा जाएगा। जी। तो लॉन्ग राइडर ग्रुप हमारा बहुत मजबूत ग्रुप है, जी। मेरे हिसाब से इतना बड़ा ग्रुप भी नहीं है पंजाब इंडिया में किसी का, और इतनी ज़्यादा राइड्स भी बहुत राइड्स कम भी नहीं लोग करता, और सभी का पास अच्छे घोड़े हैं, अच्छी सैडल्स हैं। अच्छे आमतौर ट्रेलर हैं। ज़्यादातर देखते हैं वो तोता गद्दी सी डाल के राइड करते हैं, हम्म, उस पर क्या मज़ा आता है जी। और जी। ट्रेलर भी नहीं होते, सभी के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे ट्रेलर हैं लेके जाने तो के लिए। हमारा ग्रुप थोड़ा वेल इक्विप्ड है इस मामले जी में। जी बिल्कुल। पन्नू साहब, हर एक चीज़ में हर एक आदमी का लक होता है। आपकी एक बिल्कुल छोटी हाइट की घोड़ी ने बहुत सारे बड़े बच्चे पैदा किए। जी। एक नहीं, एक में कोई लॉटरी समझी जा सकती है, कई सारे बड़े बच्चे पैदा किए, जिसमें तकरीबन से सभी। दो जी। तो आपके घर में है, जी। तीसरी मैंने देखी जो जी। प्रशांत भाई के फार्म पे गई। जी। आपका क्या मानना है कि कई लोग कहते हैं कि इनब्रीडिंग से हाइट बढ़ती है, आपके इसमें कहीं कोई इनब्रीडिंग आई? दूर दूर तक भी इन ब्रीडिंग नहीं है मेरे घोड़ों में सर, जी, और इन ब्रीडिंग से मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ती। मेरे तो आप देख सकते हैं, आपने देखी है घोड़ी, जी, तो घोड़ी भी कम हाइट की और इन ब्रीडिंग भी नहीं की, जी। और फिर भी इतनी हाइट है। तो अगर दूर दूर की ब्लड लाइन में भी जब जितने दूर की ब्लड लाइंस में मेटिंग होगी उससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल आते हैं रिजल्ट, मेरे पास तो है ही है जी। और आपके पास तो सब अलग घोड़ों के बच्चे हैं, सभी घोड़ी अलग एक है? घोड़ों के बच्चे हैं जी, बिल्कुल घोड़ी एक है। एक घोड़ी पे। तो पन्नू साहब, थोड़ा ये भी बताओ, जो आपकी घोड़ी है उसका सायर कौन है? उसका सायर है जी नुकरा घोड़ा, अबोहर वाला? अबोर वाले का पोता। अच्छा, अबोहर वाले का पोता। पोता हाँ जी। तो फिर एक वहम लोगों में ये भी बड़ा है कि नुकरा मिक्स हो गया तो मारवाड़ी की ब्यूटी खत्म होती है, मगर आपकी घोड़ी तो मारवाड़ी में कंपटीशन जीतती आपने गई। देखा कि उसी घोड़ी के बच्चे जो हैं फर्स्ट सेकंड आते रहे हैं, हम्म, अभी भी आते हैं। अभी जो बच्ची मैंने पूना बेची है, हम्म, वो घोड़ी भी जोधपुर शो में जीत के आई है, उसकी बच्ची है, जी, उसकी बच्ची की बच्ची आ गई है जी, ठीक है। हम्म, अभी वो अगर पूना में भी उधर भी कोई किसी शो में लड़ेंगे जी। तो वहाँ पे भी जीतेगी। मतलब कि चंबी घोड़ी ने आपके घर में अबलग घोड़ी भी पैदा की, बिल्कुल, काले भी, काले भी पैदा किए, पंचकल्याण भी। पंचकल्याण भी पैदा जी। किए। सो ये जो एक मिथ है कि नुकरा मिक्स होने से घोड़ों और की उसने ब्यूटी- नुकरा दिया नहीं सच में। और नुकरा उसने हाँ कभी जी, खुद कभी नहीं नहीं दिया नुकरा, और नुकरे से मेट भी करवाई है मैंने 3 बार। जी। तो सो ये एक वहम है जी बिल्कुल कि वहम है। नुकरा मिक्स होने से कोई ब्यूटी कम हो जाएगी। नहीं, मेरा एक ये मानना है कि नुकरा घोड़ा भी पहले राजस्थान से बहुत सारी मारवाड़ी घोड़ियाँ पंजाब में आती थी, उन पे नुकरे घोड़े छोड़े गए, जी। तो इन नुकरों में भी खूबसूरती आने का कारण मारवाड़ी ब्लड का तो इन्फ्यूजन है। नुकरा निकला ही किसी ना किसी टाइम मारवाड़ी में से ही है जी, हम्म, मेरे मानने में तो नुकरा ये तो है नहीं कि नुकरा अलग कहीं से आ गया है। हम्म। वो जो पंजाबी ब्रीड भी हम जिसको बोलते हैं पंजाब के घोड़े थे, जी। तो इंडिया कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि उनमें आपस में मिक्सिंग शुरू से ही ना हो रही हो। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। पन्नू साहब, एक हॉर्स शो आते हैं जी। तो एक बड़ा लोगों को डिससेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे घोड़े हार गए, और वो जजों से सवाल करते हैं, फिर फेसबुक पे लिखा जाता है, अपने अपने बयान दिए जाते हैं जी। कि हमारे साथ धोखा हुआ। जी। आप इतने सालों से हॉर्स शो में हैंडल कर रहे हैं, अपने घोड़े जी। लेके जाते हैं, जी। आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप कितना लड़ते हो जजों के साथ या ऑर्गेनाइजर के साथ? नहीं सर, ऐसा है कि हम तो जाते हैं एज ए प्लेयर, जी, पार्टिसिपेट करना है, जी, जीत हार है जो वो तो मौके पे है। आपसे अच्छा प्लेयर है कोई तो वही जीतेगा, वो तो है ही है ना। जी, और अगर हमारा घोड़ा है ही इतना अच्छा, हमें लगता कि फर्स्ट ही आना चाहिए लड़ना, ये तो फिर जाना ही किस बात के लिए है? घर पे रहने दो अपने फर्स्ट वाले को। जहाँ का जो निज़ाम है, जहाँ के जो कानून है, वो जी। आपको थोड़ा वो माननी फॉलो करने चाहिए, जरूर करने चाहिए जी, जी। कंपटीशन स्पिरिट नहीं छोड़नी। नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। पन्नू साहब, आप घोड़ों के सिलसिले में पूरा काफ़ी घूमते हो, जी। थोड़ा मेलों के बारे में भी बताओ। इंडिया में कौन कौन से मेले आपने विजिट किए और कौन से मेले सबसे अच्छे हैं? देखो जी, मेले तो तकरीबन सारे विजिट किए हैं, जी, पर मेरे मानने में 2 मेले सबसे बेस्ट हैं इंडिया के, जी, पुष्कर हम्म, और श्री मुक्तसर साहिब मागी में मेला लगता है जो पंजाब का, वो दोनों मेले सबसे बेस्ट हैं जी। और दूसरा सवाल पन्नू साहब, हॉर्स शोज जो होते हैं जी। उनका इस बिज़नेस को बढ़ावा देने में आप कितना हाथ मानते हैं? मैं कहता हूँ कि हॉर्स शो अगर 10 होते हैं तो साल में 20 होने चाहिए। जी, बहुत बड़ा हाथ है इनका जी, मेलों हॉर्स शो का, घोड़े बेचने और ख़रीदने में। हम्म, और जो नई पीढ़ी है वो देखती है
उसका शौक लगता है एक तो। दूसरा नंबर ये है कि जैसे कोई आम घोड़ा पालक है, उसने एक बच्ची पाली और उसकी घोड़ी बच्ची जो है शो में जाके फर्स्ट सेकंड या थर्ड पहली 10 पोजीशन में भी आ गई तो वो जीती है समझो, तो उसका शौक और बढ़ जाएगा जी। ठीक है। और उसकी बच्ची जो घर में 50,000 में बिक रही है, अगर शो में जीतती है तो वो बच्ची उसकी तिगने दाम तक बिक सकती है। चलो उससे ऊपर बिक जाए तो अच्छी बात है। और वो सब लोगों की नज़र में आने की वजह से काफ़ी अच्छी वो बिक क्योंकि सकती है। सभी स्टेट से आते हैं हाँ जी कंपटीशन में, जी तो वैसे कोई नहीं देख सकता लाइव, हम्म तो उस वजह से सभी देख भी सकते हैं जी और पास कर सकते हैं, पसंद करके ले जाते हैं जी। जी। चलो, थैंक यू पन्नू साहब, विश यू ऑल वेलकम द जी। बेस्ट आपके थैंक यू वेरी फ्यूचर मच। के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप आए हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you आपका।